Hello, dear friends. This is the second part of basic terms of pharma और इसमें हम जिन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बैच स्टार्टअप, प्रोडक्ट चेंज ओवर, इन प्रोसेस चेक्स, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स एंड लीड टाइम एक्सेट्रा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। टाइम हैज़ नो हॉलीडे, ड्रीम्स हैव no expiry date, and life has no pause button. So live it, love it, enjoy each and every moment of your life. Save only those memories which gives twinkle in your eyes, not wrinkles on your face. So first is batch changeover. Batch changeover means when same product with same strength to be processed, only batch number is changed. जब एक बैच जिसका प्रोडक्ट और स्ट्रेंथ सेम है वह प्रोसेस किया जाता है, लाइन क्लियरेंस के बाद दूसरा प्रोडक्ट भी सेम ही है और स्ट्रेंथ भी सेम है, तो उसे बैच चेंज ओवर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेटफॉर्मिन 500 mg बैच 001, एक बैच कंप्लीट हुआ, अभी नेक्स्ट मुझे मेटफॉर्मिन 500 mg स्ट्रेंथ का बैच 002 प्रोसेस करना है। दिस इज माई बैच चेंज ओवर। प्रोडक्ट चेंज ओवर, जब एक बैच के बाद अगला बैच डिफरेंट प्रोडक्ट का है तो इसे प्रोडक्ट चेंज ओवर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेटफॉर्मिन 500 mg बैच 001 के बाद मुझे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो निमेसुलाइड 100 mg बैच 002 प्रोसेस करना है। इट मीन्स इट्स अ प्रोडक्ट चेंज ओवर जिसमें कि मुझे डिफरेंट चेंज पार्ट्स यूज होंगे और मेजर क्लीनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। थर्ड टर्म इज F2S टाइम, मीन्स फिनिश टू स्टार्ट टाइम। यह प्रीवियस बैच जो कंप्लीट हुआ है उसके लास्ट गुड यूनिट पैक से लेकर नेक्स्ट बैच के फर्स्ट गुड पैक के बीच का टाइम होता है, जिसे हम चेंज ओवर टाइम भी बोलते हैं। जितना चेंज ओवर टाइम या F2S टाइम कम होगा हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। फोर्थ वन, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स। प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ब्लिस्टर पैक मशीन our product hopper, feeding channel, moving roller inside that feeder box, ये है हमारे प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स। नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स, नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स वो होते हैं जो इक्विपमेंट के पार्ट्स तो होते हैं बट प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, ब्लिस्टर पैक मशीन के जो गाइड ट्रैक्स होते हैं, फॉर्मिंग एंड सीलिंग रोलर्स, पंचिंग स्टेशन एक्सेट्रा, ये हैं नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स। बैच स्टार्टअप, बैच स्टार्टअप इज एक्टिविटी इन फार्मास्यूटिकल्स जो परफॉर्म की जाती है लाइन क्लियरेंस के बाद। इसका मोटिव होता है टू चेक ऑल नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइक बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, MRP, retest rate, raw material, packing material, and their testing to be done. These materials should be approved from approved vendors and also as per specification. In process checks, इन प्रोसेस चेक्स परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग ऑफ बैच। इसमें हमें मशीन के सभी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं ताकि वो सब विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स में है और डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हमारे सीलिंग टेम्परेचर इन ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, देन मशीन स्पीड, ये हमारे इन प्रोसेस चेक्स में हम चेक करते हैं। देन क्वालिटी ऑफ अवर प्रोडक्ट, प्रॉपर सीलिंग, लीक टेस्ट, ये सब चीज़ें उसमें इन प्रोसेस चेक्स में आती हैं। नेक्स्ट इज शिफ्ट हैंड ओवर। इट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट शिफ्ट्स
इन इंडस्ट्री 24/7 काम होता है और वर्कर्स चेंज होते हैं, तो शिफ्ट्स हैंडओवर में अपना वर्क एरिया छोड़ने से पहले जो ऑपरेटर हैं, एक शिफ्ट में जो पर्सन होते हैं, वो दूसरी शिफ्ट वाले को बताते हैं कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी है, कोई ब्रेकडाउन या क्वालिटी इशू ऑब्जर्व हुआ है, या फिर कितने डिफेक्ट्स जनरेट हुए हैं, या और भी जो भी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन रहता है नेक्स्ट शिफ्ट को कन्वे किया जाता है ड्यूरिंग शिफ्ट हैंडओवर। लीड टाइम, इट्स टोटल लीड टाइम टेकन, total time taken from start of a process to its completion और conclusion। किसी भी प्रोसेस को शुरू करने से लेकर उसके कंप्लीट होने तक के बीच में जितना भी समय लगता है उसको हम लीड टाइम बोलते हैं। ये दो टाइप का है, कस्टमर कंज्यूमर लीड टाइम एंड मटेरियल लीड टाइम। कंज्यूमर लीड टाइम मीन्स जैसे हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ से उस कन्फर्मेशन से लेकर के प्रोडक्ट की डिलीवरी तक के टाइम को कंज्यूमर लीड टाइम बोलते हैं। और मटेरियल लीड टाइम मीन्स ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट हम कोई मटेरियल की जब कोटेशन आती है और उसको पीओ लग जाता है तो वहाँ से लेकर के जब तक मटेरियल रिसीव नहीं होता है उसके बीच के टाइम को हम मटेरियल लीड टाइम बोलते हैं। नाउ CPP, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स। A critical process parameter is a term used in pharmaceutical production for process variables which have an impact on a critical quality attribute, and these critical process parameters should be monitored or controlled to ensure the drug product obtains the desired quality। Means जो भी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोसेस में, जिनका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है हमारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पर। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग एक्टिविटी जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं वो क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सके। क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या फिर विशेषता होती है जो कि दी गई लिमिट्स या रेंज के अंदर होनी चाहिए, तभी वह डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाएगा। क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को प्रोडक्शन में डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल है, बट हम क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स को अगर कंट्रोल करें, उन्हें एज पर स्पेसिफिकेशन सेट करें, तो हमारे पास डिजायर्ड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स अचीव किए जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स? इसे हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, बेटर ग्रेनुलेशन की बात करेंगे। इसमें मिक्सिंग टाइम, इम्पेलर स्पीड, बाइंडर एडिशन रेट एंड टाइम, मेथड ऑफ बाइंडर एडिशन, टेम्परेचर, ये सब हमारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं जो कि हम अपने इक्विपमेंट के अंदर और अपने प्रोसेस में हम ध्यान रखते हैं। और इसके जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या रहेंगे? ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी, ग्रैन्यूल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉइस्चर कंटेंट एक्सेट्रा, ड्राइंग, मिलिंग, मिक्सिंग, कंप्रेशन एंड कोटिंग। इन सभी स्टेजेस में जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स और जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को स्टडी कर सकते हैं, आप इस टेबल में देख सकते हैं। अभी कंप्रेशन में जो हमारी प्री कंप्रेशन फोर्स होती है, मेन कंप्रेशन फोर्स, ड्वेल टाइम, होपर डिजाइन, पंच पेनिट्रेशन डेप्थ, इजेक्शन फोर्स, ये सब क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स में आते हैं। वहीं इनकी अगर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो वेट वेरिएशन, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, असेम, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, ये इसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइम में प्रोसेस पैरामीटर्स को विद इन लिमिट सेट करेंगे तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बाय डिफॉल्ट ही अचीव किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please do like, share and subscribe the channel Jyoti Indoria. Thank you.